नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और कोडिंग विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना तीसरा लेसन, जिसमें हम बात करेंगे HTML के कुछ बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो बने रहिएगा और उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कुछ HTML के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स की। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी लाइन को ब्रेक कैसे किया जाता है या न्यू लाइन को स्टार्ट कैसे किया जाता है। इसके लिए हम यूज करते हैं BR टैग, जिसमें क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती। ये टैग मैं आपको कोड में पहले दिखा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ मैं एक नई HTML फाइल बना रहा हूँ। कंट्रोल एस दबा के मैं फाइल का नाम दूंगा कोडिंग इम्पोर्टेंस .html। मेरी फाइल बन चुकी है। अब मैं बेसिक HTML लिखूंगा, HTML, और ये मेरा यहाँ पर टाइप हो गया है। इसको मैं अब एक टाइटल दे देता हूँ, कोडिंग इज अ लाइफ लॉन्ग स्किल। अब मैं इस बॉडी में एक सेंटेंस लिखूंगा, द फ्यूचर ऑफ वर्कफोर्स विल बी लर्निंग कोडिंग in order to sustain with the automation। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो दूसरी लाइन में आए। हम अपना कंट्रोल शिफ्ट एच दबाकर अपना प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं। अब मैं अगर यहाँ पर भी लिखता हूँ, मैंने एंटर दबाया और मैंने यहाँ पे कुछ और लिखा, इज माई लाइन ब्रेक, तो देख सकते हैं कि हमारी जो लाइन है ब्रेक नहीं हुई है। ये अभी भी एक ही लाइन में इसको लिख रहा है। तो मुझे इसको ब्रेक करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, इसके आगे देना पड़ेगा मुझे एक BR टैग। BR टैग मैंने BR टैग दिया। अब देखिए मेरी दूसरी लाइन में मेरा टेक्स्ट शो हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स। ये टैग्स है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। बोल्ड को हम स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं और इटैलिक को हम एम्फेसिस भी बोल सकते हैं। दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है और इटैलिक और एम्फेसिस में ज्यादा फर्क नहीं होता। बट लेकिन रिकमेंडेड यही है कि अगर आपको कुछ भी बोल्ड करना है अपने HTML डॉक्यूमेंट में तो आप स्ट्रॉन्ग यूज करें, और अगर आपको कुछ इटैलिक यूज करना है तो आप एम्फेसिस यूज करें। इसके लिए स्ट्रॉन्ग के लिए हम टैग यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग, एम्फेसिस के लिए हम टैग यूज करते हैं EM, और अंडरलाइन के लिए हम यूज करते हैं U। चलिए कोड में भी एक बार देख लेते हैं। जो ये सेंटेंस यहाँ पे ऊपर लिखा है ये वाला, इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करके देखते हैं। किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए हमें आई टैग लगाना होता है। जैसे मुझे फ्यूचर वर्कफोर्स को इटैलिक करना है तो मैं फ्यूचर से पहले लगाऊंगा आई और वर्कफोर्स के बाद लगाऊंगा आई का क्लोजिंग टैग। तो फ्यूचर को मैंने लिखा आई, और इसको मैं डिलीट कर दूंगा और इसके बाद में लगाऊंगा यहाँ पर आई का क्लोजिंग टैग। तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर फ्यूचर जो है ये इटैलिक हो गया है। इसी की जगह अगर मैं इसको एम्फेसिस लिख दूं तो भी मेरा ये फ्यूचर इटैलिक हो रहा है। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम आई से ज़्यादा प्रेफर करते हैं EM लगाना बजाय इटैलिक या आई टैग के। अब बात आती है हम किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं। इस काम के लिए हम यूज करते हैं U टैग। अपने कोड में हम कोडिंग वर्ड को अंडरलाइन करते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा U टैग अंडरलाइन। आप देख सकते हैं मेरे को और एटम पहले से सजेस्ट कर रहा है, तो मैं इसको अंडरलाइन दबाऊंगा। इसमें मेरे को यहाँ पर क्लोजिंग टैग इसने मेरा खुद ही लगा दिया, लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। मैं इसको कट करूँगा कंट्रोल X दबाकर, और कोडिंग के आगे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप मेरा कोडिंग
अंडरलाइन हो गया है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर हम क्लोजिंग टैग नहीं लगाएंगे या लगाना भूल जाएंगे तो सारा टेक्स्ट उसके आगे अंडरलाइन हो जाएगा। एरर तो नहीं आएगा लेकिन सारा टेक्स्ट उसके आगे अंडरलाइन हो जाएगा। ये देखिए सब कुछ अंडरलाइन हो गया। तो इसको हम वैसे ही रख देते हैं। इसके बाद आता है हमारा बोल्ड टैग। बोल्ड टैग भी मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। इसके लिए हम यूज करते हैं बी टैग। जैसे मुझे यहाँ पे ऑटोमेशन को बोल्ड करना है तो मैं ऑटोमेशन के आगे लिख दूंगा बी, और उसी तरह से इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर क्लोजिंग टैग को और ऑटोमेशन के आगे पेस्ट कर दूंगा। ये मेरा ऑटोमेशन यहाँ पर बोल्ड हो चुका है। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक टैग्स। अगर हमें ये तीनों टैग किसी लाइन या वर्ड पर एक साथ अप्लाई करने हो तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें लिखने होंगे टैग के अंदर टैग। हम उस टैग को सबसे पहले क्लोज करेंगे जो हमने सबसे लास्ट में यूज करा है। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो मुझे लर्निंग को बोल्ड भी करना है। ये मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख रखी है, ये एक्चुअली इसकी स्पेलिंग है। अगर मान लो मुझे यहाँ पे लर्निंग को बोल्ड भी करना है, इटैलिक भी करना है और अंडरलाइन भी करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो पहले मैं मान लेते हैं मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। मैंने बोल्ड किया इसको, इसका मैंने क्लोजिंग टैग हटाया और यहाँ पे इसको लगाया। फिर मान लेते हैं मैं करता हूँ इसको इटैलिक या ईएम। ईएम करा मैंने। अब ये जो ईएम टैग क्लोज होगा ये बोल्ड के बाद क्लोज नहीं होगा, यहाँ पे क्लोज नहीं होगा, ये बोल्ड से पहले क्लोज होगा। जो ये टैग हमने सबसे लास्ट में यूज किया है तो ये सबसे पहले क्लोज होगा। यहाँ पे मैंने बोल्ड भी कर दिया और इटैलिक भी कर दिया, और मुझे अंडरलाइन भी करना है तो मैंने ये सबसे लास्ट में यूज हुआ है तो क्लोजिंग के वक्त ये सबसे पहले क्लोज होगा। तो अब ये हमारा वर्ड जो है अंडरलाइन भी है, बोल्ड भी है और एम्फेसाइज्ड भी है। बोल्ड को भी हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ताकि हम एक कंसिस्टेंसी बना के चलें। तो ये एक छोटी सी बात ध्यान रखने वाली है कि जब भी हम टैग के अंदर टैग यूज करेंगे तो हम रिवर्स ऑर्डर में टैग्स को क्लोज करेंगे। जो सबसे लास्ट में टैग ओपन हुआ था उसको सबसे पहले क्लोज करेंगे। ये मैं आपको इसमें दिखा चुका हूँ। आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है क्वालिटी या फीचर। हम किसी भी टैग के साथ उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमें देना होगा ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट, फिर टैग का नाम, और बिना एंगुलर ब्रैकेट बंद किए हमें लिखना होगा वो एट्रीब्यूट जो हम यूज करना चाहते हैं, फिर इक्वल टू का साइन, और फिर उस एट्रीब्यूट की वैल्यू। और वैल्यू हम प्रेफरेबली लिखते हैं डबल कोट्स में। अब हम देखेंगे कि हम अपने वेब ब्राउजर में बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। हम अभी तक हर कोड में वाइट बैकग्राउंड में ही काम कर रहे थे, तो देखते हैं कुछ नया कलर अपने बैकग्राउंड में डालकर। इसके लिए पहले अपना कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसके लिए जाना होगा हमें अपने क्रोम ब्राउजर में और गूगल में टाइप करना होगा कलर पिकर। ये कुछ इस तरह से होता है और इसमें आप कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये ग्रीन वाला सेलेक्ट करा, और आप इसका ग्रे से लेके डार्केस्ट ग्रीन, डार्क ग्रीन भी यूज कर सकते हैं। आप ऐसे अपने जब थोड़ा बहुत समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ब्लू मेरा फेवरेट रंग है तो मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ 5 तरह के कोड्स दिए हुए हैं, CMYK, RGB, HSV, HSL, हेक्स। तो हमें ये हेक्स कोड जो है ये उठाना होता है। इसको हम कॉपी करते हैं कंट्रोल C दबाकर। अब ये हमने कलर अपने लिए चुन लिया है। चलते हैं दोबारा अपने एटम में। बॉडी का जो ओपनिंग टैग है, क्योंकि हमें बॉडी को ही एक कलर देना है, बॉडी का ही बैकग्राउंड देना है, तो बॉडी का एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है बीजी कलर। फिर हम लेंगे इक्वल टू, और फिर वो जो हमने कोड कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर
बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया, ये वही कलर है जो हमने कलर पिकर से कॉपी किया था। अगर आप ये जहमत नहीं उठाना चाहते हैं कि आपको हेक्स कोड डालना है, तो आप यहाँ पर अपना कलर का नाम भी लिख सकते हैं, ग्रीन, रेड, जो आप लिखेंगे वो आ जाएगा। हम अपने पेज के टेक्स्ट को 7 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स दे सकते हैं। सबसे पहले आता है पैराग्राफ, जिसके लिए हम यूज करते हैं पी टैग। इसमें हम कितनी भी लेंथ का पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो लिखते हैं एक पैराग्राफ, जिसके लिए हमें जाना होगा वापस अपने एटम एडिटर में, और एक छोटा सा कोड है जो मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो ये मैंने लिखा एक पैराग्राफ, इसको मैंने क्लोज भी कर दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ये पैराग्राफ मेरा एक ही लाइन में है, इसको थोड़ा सा अगर चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं रीडेबल बनाने के लिए। तो ये है हमारा पैराग्राफ, आप देख सकते हैं मेरा पूरा पैराग्राफ इस पेज में आ गया है। इसके बाद आते हैं हमारी 6 टाइप की हेडिंग्स। हेडिंग्स किसी भी वेब पेज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और बताती हैं कि कोई वेब पेज या टॉपिक या सब टॉपिक किस बारे में है। हेडिंग्स ऑटोमेटिकली बोल्ड होती हैं और ये डिफरेंट साइज की होती है। सबसे बड़ी हेडिंग होती है हेडिंग 1, जिसके लिए हम यूज करते हैं H1 टैग। उससे छोटी हेडिंग होती है हेडिंग 2, जिसके लिए हम यूज करते हैं H2 टैग। फिर उससे छोटी होती है हेडिंग 3, फिर हेडिंग 4, फिर हेडिंग 5, फिर हेडिंग 6 सबसे छोटी होती है, जिसके लिए यूज करते हैं हम H6 टैग। चलिए अपने कोड एडिटर में जाते हैं और हेडिंग्स लिख के देखते हैं। हम टाइप करेंगे हेडिंग 1 के लिए H1 टैग। आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 6। तो मैं हेडिंग 1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं एक हेडिंग देता हूँ यहाँ पर, वाई कोडिंग इज इम्पोर्टेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी एक बोल्ड और बड़ी सी हेडिंग यहाँ पर आ गई है, जो एकदम इस पूरे बाकी टेक्स्ट से डिफरेंट है। तो ये यूज हो रही है हमारी हेडिंग 1, 2 से लेके 6 भी देख लेते हैं। तो मैं इसको यूज पेस्ट करूंगा, पेस्ट को पेस्ट करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी 6 टाइप्स की हेडिंग आ चुकी हैं। ये H6 तो कुछ ज़्यादा ही छोटी होगी, जो पढ़ने में भी नहीं आ रही है। तो चलिए दोस्तों, वेब पेज का एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने एक वेब पेज खोला है अपने क्रोम ब्राउज़र में, जो कि है forbes.com वेबसाइट का। फोर्ब्स एक बहुत ही जानी मानी मैगजीन है और इसके आर्टिकल्स पूरे ग्लोब में छपते हैं। तो ये लोग जब आर्टिकल लिखते हैं तो हम इसमें देखेंगे कि इन्होंने HTML में कौन कौन से टैग्स यूज़ करे हैं। आप यहाँ सबसे ऊपर देख सकते हैं कि इन्होंने एक क्वेश्चन लिखा है, वाई इज कोडिंग सो इम्पोर्टेंट। तो ये एक डेफिनेटली पैराग्राफ नहीं है, ये एक हेडिंग है। इससे हमें सारा पता चलता है कि ये पूरा आने वाला आर्टिकल किस बारे में है। आप देख सकते हैं ये पूरे टेक्स्ट उन्होंने इटैलिक कर रखा है और इसके लिए इन्होंने एम्फेसिस टैग यूज किया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बोल्ड किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने बोल्ड और इटैलिक दोनों किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने बुलेट्स का यूज करा है, जो हम आगे सीखेंगे। ये पैराग्राफ्स हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ लिखे हैं ताकि ये रीडेबिलिटी को बढ़ाएं। और इन्होंने ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज करा है ताकि एक लाइन से दूसरी लाइन में आ सके। तो एक बड़ी से बड़ी कंपनी भी जब HTML में कोड लिख रही है तो वो भी इन टैग्स का ही यूज कर रही है। फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास कुछ और टैग्स भी हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम स्मॉल टैग। स्मॉल टैग की मदद से हम पैराग्राफ से भी छोटे साइज का टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे हमें अगर स्टार लगाकर कहीं छोटा सा लिखना हो, कंडीशंस अप्लाई, या
ऑल टैग्स इंक्लूसिव, तो हम ये लिख सकते हैं स्मॉल टैग की मदद से। कोड में मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे पॉसिबल है। जैसे मान लेते हैं मुझे अपने पूरे पेज के लास्ट में लिखना है कंडीशन सप्लाई, और वो मैं छोटे में दिखाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा स्मॉल और इसके बीच में लिख दूंगा स्टार लगाकर कंडीशंस अप्लाई। तो आप देख सकते हैं मेरा जो ये कंडीशन सप्लाई है ये बाकी टेक्स्ट से अलग दिख रहा है। इसके बाद एक और फॉर्मेटिंग टैग आता है मार्क टैग। इसका काम होता है किसी भी टेक्स्ट या किसी भी सेंटेंस को या पैराग्राफ को हाईलाइट करना। जहाँ पे भी हमें किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना है उससे पहले हम लगा देते हैं मार्क टैग। तो कोड एडिटर में देखते हैं लगा के। लेकिन पहले जो ये हमारा येलो बैकग्राउंड में इसको हटा देता हूँ। इसके लिए मैं अपने बॉडी बीजी कलर में जाऊंगा और इस एट्रीब्यूट को हटा दूंगा। मेरा वापस दोबारा से वाइट हो गया। मान लेते हैं मुझे कंप्यूटर्स को यहाँ पर हाईलाइट करना है, तो मैं लिखूंगा मार्क और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा कंप्यूटर के एंड में। तो ये हो गया मेरा कंप्यूटर्स हाईलाइट। तो ऐसे हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे हम लिखते हैं H2O, ये वाटर का फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री में, तो इसमें जो 2 लिखा है वो H के नीचे और छोटा है, तो यहाँ पर जो 2 होगा इसको हम कहेंगे सबस्क्रिप्ट। और जब हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, तो जो x की जो पावर में जो 2 लिखा है वो बहुत छोटा है और x की डायरेक्टली ऊपर है, तो उसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट के लिए जो टैग यूज होता है वो होता है सब, और सुपरस्क्रिप्ट के लिए जो टैग यूज होता है वो होता है सब। कोड में अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। कोड में ये इस तरह से लिखा जाएगा, जैसे मान लीजिए हम वही एग्जांपल लेते हैं H2O का। तो सबसे पहले लिखेंगे हम H, फिर लिख देंगे सब, फिर लिखेंगे 2, फिर सबको क्लोज करेंगे और फिर लिख देंगे O। तो अब देख सकते हैं हमारा H2O यहाँ पे लिखा जा चुका है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर लिखना है तो कैसे करेंगे, x सुपरस्क्रिप्ट 2 और फिर सुपरस्क्रिप्ट को बंद करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर अगर हमें लिखना हो तो हम सब और सुप टैग की मदद से हम कर सकते हैं काम। अब हम जानेंगे कि डॉक्यूमेंट में एक लाइन कैसे डालते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट, जिसका टैग होता है HR। इससे जो लाइन बनती है पेज में एक नया सेक्शन डिफाइन करने में काम आती है। आप चाहें तो इस लाइन की चौड़ाई विड्थ एट्रीब्यूट से डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कंडीशन सप्लाई को मुझे एक लाइन के ऊपर नीचे एक लाइन डालनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लिख दूंगा HR टैग और इसके भी नीचे डाल दिया मैंने HR टैग। तो देख सकते हैं ये कंडीशन सप्लाई मेरा पूरी पेज की लाइन पे आ गया है। लेकिन मैं इतनी बड़ी लाइन नहीं चाहता, मैं छोटी सी लाइन चाहता हूँ, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको एक विड्थ का एट्रीब्यूट दे देता हूँ। विड्थ कितनी देते हैं, हम मानते हैं इसको 100 पिक्सल्स की हमने विड्थ दे दी। लेकिन अब ये लाइन जो है मिडिल में आ गई है, हमें इसको एक और एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। अब ये लाइन यहाँ पर सही है। इसी तरह ये वाली लाइन के लिए भी हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। और आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर भी ये लाइन आ गई है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक पेज में एक नया सेक्शन क्रिएट करने में हमारी मदद करती है। तो आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से मैंने कैसे कंडीशन सप्लाई को अपने बाकी टेक्स्ट से एकदम अलग कर लिया है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा सेंटर टैग, जिसकी मदद से हम कोई भी पैराग्राफ, कोई भी हेडिंग
और कोई भी एलिमेंट को स्क्रीन के सेंटर में लेकर आ सकते हैं। तो मैं आपको एक हेडिंग लिख के दिखाता हूँ अपने कोड में। जैसे मान लीजिए मेरी फर्स्ट हेडिंग है वाई कोड इज इम्पोर्टेंट वाली, इसको मैं सेंटर में लिख के दिखाता हूँ आपको। ये भी पेज के लेफ्ट साइड में है। इसके लिए मैं टाइप करूंगा सेंटर, आप देख सकते हैं मेरा सारा का सारा कोड सेंटर हो गया। मैं क्योंकि मैंने सेंटर को क्लोज नहीं किया, तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरी जो हेडिंग है वो सेंटर में आ गई है। हम HTML प्रीव्यू को अपना सब कुछ नहीं मान सकते, इसलिए जब भी हम अपना कोड लिख लें तो हमें ब्राउजर में जाके एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। तो चलिए एक बार ब्राउजर में खोल के देखते हैं इसको। देख सकते हैं आप यहाँ पे कोड बाय कोडिंग इज इम्पोर्टेंट बीच में आ गया, कंप्यूटर्स हमारा हाईलाइटेड है, और कंडीशन सप्लाई के ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट हमने सक्सेसफुली लगा दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तो इन एलिमेंट्स की मदद से आप अपना वेब पेज को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। तो ये थे दोस्तों वेब पेज के कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स। अगले लेसन में हम वेबसाइट लिंक्स खोलना सीखेंगे। आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगर आप हमारे साथ फेसबुक ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर हमारे साथ जुड़कर अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।